शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे के दौरान मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में मछरिया मार्ग पर हृदयपुर गांव में सशस्त्र 8 बदमाशों ने 2 घरों में जमकर लूटपाट की। पहले अपराध के घर में घुसे और उनको पत्नी व बच्चे समेत बांधकर कमरे में बंद कर लूटपाट की। फिर उनकी सीढ़ी लेकर पड़ोस में अब्दुल वाहिद के घर को निशाना बनाया। अब्दुल वाहिद के 2 घर, इनमें बदमाश उस घर में सीढ़ी लगाकर घुसे थे जिसमें रिजवान, उनकी पत्नी आमरीन व 3 बच्चे और उनके 2 भाई शाहरुख व गुलफाम थे। शाहरुख व गुलफाम एक कमरे में सो रहे थे। बदमाशों ने पहले गुलफाम को जगाने का प्रयास किया तो शाहरुख भी जग गया। बदमाशों ने पहले शाहरुख को थप्पड़ों, बंदूक, राइफल के कुंदों से जमकर धुना। भाई को पिटते देख गुलफाम जोर जोर से रोने लगा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली गुलफाम के सीने पर लगी है। ये जिला अस्पताल में भर्ती है। जान पर बनाते देख दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई रिजवान के कमरे के पास पहुंचकर बदमाशों के कहने पर अपनी तबीयत खराब होना बताकर आवाज लगाई तो रिजवान ने दरवाजा खोल दिया। बदमाशों को देख रिजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बदमाश उसके कमरे में घुस गया, जिसे पाया उसे मारने लगे। फिर तीनों भाइयों को मार पीट कर घर में रखे 50,000 रुपए और जेवर लूट लिए। शाहरुख ने बताया कि उसकी बहन का अगले महीने निकाह होने वाला है। उसके निकाह को लेकर तैयारियां चल रही थी। सामान की खरीदारी कर घर में ला रहे थे। 2 दिन पहले ही बहन के लिए 3 लाख रुपए का जेवर खरीद कर लाए। रिजवान की पत्नी आमरीन का जेवर भी रखा था। इसकी कीमत शाहरुख करीब 2.5 लाख रुपए बताया है। शाहरुख ने बताया कि सशस्त्र नकाबपोश बदमाशों ने नकदी और जेवर लूट ले गए। शाहरुख ने बताया कि जब उनके बड़े भाई रिजवान के पेट में और गुलफाम के सीने पर गोली लगी तो घर में सभी सो रहे थे और शोर मच रहा था। शोर सुनकर गांव के कुछ लोगों ने बदमाशों को ललकारा, तब वो असलहे लहराते हुए भागे। सीढ़ी उनके घर के बाहर वाली दीवार के सहारे खड़ी पर छोड़ गए। क्या नाम है आपका? फुरकान। कहाँ रहते हैं? हृदयपुर। हृदयपुर थाना कौन सा पड़ता है? कटघर। जिला मुरादाबाद। क्या मामला हुआ फुरकान भाई? रात 12:30 बजे टाइम में लगभग दूसरे घर कुछ मंतक बनाया, बदमाश आए, उन्हें लूट के ले गए जेवर वगैरह। फिर दूसरे हमारे घर में आए थे। अच्छा। हमारे घर सीढ़ी से चढ़कर कूद कर आए और हमारा सब सामान ले गए। फिर गोली चलाकर भाई को जख्मी करके चले गए। कितने लोग थे वो? 7-8 आदमी थे। अच्छा, हथियार साथ थे उनके? हथियार थे। अच्छा। और किसी के मतलब कोई चोट वोट लगी? 2 भाइयों की। क्या मतलब? दोनों भाइयों को गोली लगी है। कहाँ लगी है गोली? एक के पेट में लगी है, कि सीने से बच्चे में सब ठीक है। इस समय कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? एक सिंह लाइन में है, उसमें पीएम में। ठीक है। डेंटल में। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई किसी पे शक? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ठीक। नाम है आपका? अबरार। कहाँ रहते हैं? हृदयपुर। जिला कौन सा पड़ता है? मुरादाबाद। थाना? कटघर। क्या मामला हुआ आगे? ये सर, यहाँ मैं सो रहा था एक जगह। जी। जगह सो गए, वो मुझे एकदम 5 लोग आए, एकदम सबके बोले उठो। 2 मेरे आगे खड़े हो गए, 2 साइड में, एक पीछे तलपट्टी पे लगाया, एक यहाँ लगाया। खाली हाथ थे? हथियार थे? हथियार थे। कितने लोग साथ थे? सब 5 थे मेरे पास। आपके पास 5 थे? हाँ। क्या क्या ले गए आपके यहाँ से? अब जेवर चीज़ सब ले गए, पैसे है कुछ वो ले गए। इसके अलावा और कहीं चोरी हुई? और तो साहब बराबर में। अच्छा। क्या गया वहाँ से? वहाँ से भी साहब पूरा सामान और गोली लगी। कै जनों के? 2 के। बीती रात में थाना कटघर क्षेत्र में करीब 1 बजे के आसपास में ये सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश लोग घर में घुस गए हैं हृदयपुर गांव में। ये बिल्कुल ही जो रामगंगा नदी है उसके किनारे पे ये गांव पड़ता है और काउंटर में है बिल्कुल। इसकी सूचना को तत्काल थाना प्रभारी कटघर और क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहाँ पे जानकारी मिली कि वहाँ पे ये बदमाश लोग नदी की तरफ से आए और जो वहाँ पे शाहरुख खान और उसका जो भाई है गुलफाम, उनके घर में घुसे बाउंड्री पे पीछे से कुछ लकड़ी या सीढ़ी लगा के। और उसके बाद में इन लोगों ने उन लोगों को अलमारी खोलने के लिए और इनके लिए बताया। इसी बीच में इनमें आपस में दोनों में झड़प हुई और इस झड़प के दौरान में जो बदमाश थे उनके पास में एक तमंचा था जिससे फायर हुआ और इसमें गुलफाम को इसमें गोली लगी है और रिजवान को पेट में इसमें गोली लगी है। दोनों भाई इसमें इंजर्ड हुए हैं। अभी जो रिजवान है उनको जो TMU मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिट कराया गया है, जहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है। अभी डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत अभी ठीक है और जो गुलफाम है उनको हल्की चोट लगी है। और जानकारी से ये भी पता चला है कि वहाँ पास वाले एक और घर में भी ये लोग घुसे थे, जहाँ से भी उन्होंने कुछ नकदी और जो जेवरात है वो लिए थे।
तो ये दोनों घरों में इन्होंने घटना की और इस घटना के दौरान में ही इनसे जो ये चीज़ें हुई उसके बाद में गाँव वाले भी जग गए थे, तो ये लोग फिर वहाँ से नदी की तरफ भाग गए। इस पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम और हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमने किया है और इसमें 4 टीमों को लगाया गया है और जल्दी इस घटना का जो अनावरण किया जाएगा।